अब मम्मी का मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। मम्मी अपने जीवन के बारे में कुछ बताएंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ खराब, मिक्स्ड इमोशंस वाली बातें हैं। मैंने सोचा आज बहुत सालों के बाद मेरे मन में आया कि मैं सारी दुनिया के बारे में बताती हूँ, मैं अपनी माँ के बारे में भी बताना चाहती हूँ, है ना मम्मी? तो आप कुछ बताना चाहोगी अपने बारे में? आप कहाँ जन्म लिया था, क्या पेरेंट्स हैं आपके, क्या थे, क्या पढ़ाई करी आपने, कहाँ शादी हुई, कितने बच्चे हैं आपके, और कैसा चल रहा है आपका जीवन? चलो अब मम्मी बताएंगी। हाँ, स्टार्ट करेंगी अपने बचपन से। चलो मम्मी बताओ, कुछ तो बताओ, बचपन की कोई यादें, सच्ची सच्ची सारी बातें। सच्ची सच्ची बात है कि मैं मध्यम परिवार की बेटी हूँ। गरीब परिवार के थे मम्मी, कहाँ से मध्यम हो गए आप लोग? गरीब, खाना तो मिलता था पेट भर के। हाँ ये बात तो सच है। खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे। पिताजी भले ही हमारे गरीब थे, लेकिन पिताजी ने कभी कोई कमी नहीं करी। एजुकेशन के ऊपर जरूर। हाँ, पिताजी ने जो है, हम 5 बहनें हैं, एक भाई है। पिताजी ने कभी भी हमें जो है इस चीज़ से वंचित नहीं रखा। चाहे गरीब थे, लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ कि भूखा सोना पड़ा। और एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करी है। पिताजी का एक ही एम था कि बच्चे किस तरह से पढ़ लिख लें। बेटियाँ हैं 5, किस तरह से पढ़ लें। और हम सब बेटियाँ जो है बहुत होशियार थी। हमें जीजीआईसी स्कूल में क्या कहते हैं पढ़ाया गया। मेरी मम्मी पता इंटर पास है 1969 की। 67 में मैंने हाई स्कूल किया, 69 में मैंने इंटर किया था। हाँ 69 का रिजल्ट नहीं आया था तो पिताजी ने मेरी शादी कर दी। हाँ। और मुझे कितना रोना आया। मैं 2 बार कैंप गई एनसीसी के। हाँ। और मुझे 15-15 नंबर मिले थे, सर्टिफिकेट मिला था। मेरा एम था कि मैं नौकरी करूंगी, मैं किसी की रोटी क्यों खाऊं। हाँ। किसी की रोटी मैं क्यों खाऊं, जो खाएगा मेरे हाथ में मैं रोटी खिलाऊंगी उसको। मैं जॉब करूंगी। ऐसा मेरा एक ध्येय था, लेकिन मेरा ध्येय पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे आज खुशी है कि मेरा ध्येय जो है मेरी बेटियों के ऊपर लागू होता है। उन्होंने चारों की चारों बेटियां जॉब करने वाली हैं, जॉब किया है उन्होंने। अब तो अपने अपने घर गृहस्थी वाली हो गई हैं, शादी होगी, दादा दानी बन गए हैं। लेकिन चारों ने खूब अच्छी नौकरी करी है। और मेरी माँ परनानी और मैं परनानी लेकिन मुझे ये खुशी है कि मेरे बच्चे मेरी तरह नहीं रहे। मैंने अपने बेटियों को चार बेटे हैं, खूब अच्छी मेहनत करके, खूब अच्छा पापा ने भी इसके खूब मेहनत करी है। और अच्छे अपने पैरों पे खड़ा होकर हथियार दिया है पापा ने इनके हाथों में कि तुम अपनी रोटी खुद कमाओ और खुद खाओ। मम्मी हम चारों के बारे में बताएगी कि मेरी 4 बेटियां हैं। मेरी चारों बेटियां पोस्ट ग्रेजुएशन है। बड़ी वाली ने 17-18 साल नौकरी करी है। उससे छोटी वाली बेटी मेरी जो है विदेश में भी रही है, बहरीन। उसने वहाँ भी जॉब करी है। उसने वहाँ भी जॉब करी है, फिर देहरादून आकर के भी जॉब करी है। और तीसरी वाली जो है दिल्ली में है, वो जो है नौकरी करती है। वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट है। और छोटी वाले का तो कहना ही क्या है। छोटी वाले का तो अपना स्कूल है। हाँ। और वो क्या कहते हैं बीलिप भी करा है उसने, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, कोर्स करा, लाइब्रेरी का कोर्स भी करा, पोस्ट ग्रेजुएट भी है। एनटीटी के बाद उसने बीएड भी किया है। हाँ बीएड भी करा है। बीलिप कहते हैं, क्या कहता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। कुछ ऐसा कोर्स भी कर रखा। और अपना स्कूल भी है उसका देहरादून में। हाँ, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी चारों बेटियां भगवान जी ने खूब संपन्न, खूब सुखी स्वस्थ परिवार है। सब कुछ बहुत अच्छा है। बस ये दुख है कि इनके पापा अपनी बेटियों का ये सुख नहीं देख पाए जो सुख मैं देख रही हूँ। थोड़ा बहुत देखा, ज़्यादा तो नहीं, फिर भी ऐसा तो नहीं देखा। हाँ ऐसा तो सुख तो नहीं। हाँ, अब किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। अब मम्मी की शादी कब हुई है बताओ? मम्मी की शादी हुई जब मम्मी 18 साल की थी। 18 साल की थी। मेरा इंटर का रिजल्ट नहीं आ रखा था। हाँ तब मेरी शादी हो गई थी। मैं तो क्यों हुई थी मम्मी ये तो बताओ? क्योंकि आप घर के बड़े थे, बड़ी बहन थी ना। बड़ी नहीं थी, मेरे से बड़ी एक और भी था। उसने मौसी ने शादी को मना करा था। हाँ। और मेरे जेठ जी, मैंने कहा मेरे वहाँ पिताजी से मेरी दोस्ती थी इनकी, पिताजी की और जेठ जी की। जेठ जी को मैं बड़ी पसंद थी। उन्होंने अपने भाई हरी के लिए मुझे पसंद कर लिया। और वो दिन मेरा जीवन का सबसे ख़राब दिन था। मुझे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं शादी के पक्ष में थी नहीं। मेरा विचार ये था कि मुझे नौकरी करनी है, क्योंकि मेरा बचपन से एक ध्येय था कि मुझे बस अपने पैरों पर ही खड़ा होना। बस शादी कर ली, हो गया। एनसीसी भी लिया था ना आपने? एनसीसी लिए मैंने 15 नंबर सर्टिफिकेट मिला। 2 बार मैं कैंप गई मसूरी। हाँ। तो फिर
लेकिन क्या करें, भगवान जी को नहीं मंजूर होगा। कोई नहीं, वो जज्बा हमारे अंदर तो आया, हम चारों के अंदर हाँ, तो है। बस बस हो गया, ये हो गया पॉडकास्ट आपका। बस हो तो गया और क्या वैसे ज़्यादा। अभी जो है पिताजी का, जो हमारा मेरा मायका आध्यात्मिक था। पिताजी जो है भागवत करते थे, कथा करते थे, तो हमें ये संस्कार जो है, ये जो है भगवान जी के प्रति श्रद्धा विश्वास, ये हमें बचपन से मिला है। और फिर क्या कहते हैं 98 में जो है हमने क्या कहते हैं स्वाध्याय लिया, स्वाध्याय ज्वाइन करा। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी दादाजी ने हमें स्वाध्याय से हम लोग जुड़े हुए हैं। और ये क्या कहते हैं स्वाध्याय क्या है, एक विचार है। स्वाध्याय जो है एक विचार है, कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है। तो 98 में हम प्रयोग दर्शन में गए थे दादाजी के गुजरात। दादाजी के मेहमान बन के गए थे। दादाजी कहते थे दंपत्ति संपत्ति है, जहाँ दंपत्ति है वही संपत्ति है, बाकी सब विपत्ति है। दादाश्री के ये विचार थे। तो बहुत अच्छा विचार मिले। उसी विचारों के बल पर मैं आज 11 साल हो गए जी रही हूँ, उन्हीं विचारों को लेके चल रही हूँ। बेटियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं, लायक हैं, सेवा करती हैं, ध्यान रखती हैं। तो ये पॉडकास्ट हम ना थोड़ा आज के दिन के लिए यहीं समाप्त करते हैं। मम्मी ने अपनी लाइफ की क्या कहते हैं निचोड़ है ना, मम्मी ने अपनी लाइफ का जितना निचोड़ है। मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं। अब एक नया शुरू हो गया। क्या? मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई है। गृहस्थ जीवन शुरू होते ही 4 साल में इनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ। ये भी बताना है? तो नहीं बता। चलो फिर बता। हाँ, क्या बोल रहे थे? मेरे जीवन में मैंने कहा बहुत कठिनाइयाँ आई है। बहुत कठिन तप मैंने किया है। बहुत कठिन तप किया है जिसको मैं मुँह से वर्णन कर नहीं सकती। 4 साल हो रखे थे शादी को, इनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। 72 घंटे ये ICU में रहे। लेकिन मैंने अखंड ज्योति जलाई। मंदिर में किराए में रहते थे, गुजरात से ट्रांसफ़र होकर आ गए थे ना। और कितने बच्चे हुए थे आपके तब तक? तब मेरी 3 बेटियां हो चुकी थी। बड़ी वाली सीमा 4 साल की थी, सुमन 2 साल की, रेखा हमारी 1 साल की थी। इनका एक्सीडेंट हो गया। 72 घंटे ICU में रहे। लेकिन मुझे भगवान के प्रति इतना विश्वास था, इतना गाढ़ा धीरज था। मैंने कहा भगवान मेरे को ऐसा कर नहीं सकता, धोखा कर नहीं सकता, है ना, ऐसा धोखा मेरे साथ कर नहीं सकता।